प्राच्य भारतीय ज्ञान मीमांसा की श्रृंखला के अंतर्गत मैं बहुत छोटी-छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों के सामने रखूँगा। आज आधुनिक काल में फ़ेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप के माध्यम से भिन्न-भिन्न ज्ञान की सामग्री जनता तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, तब भी इस प्रकार के ज्ञान के माध्यम हुआ करते थे। आप सभी को विदित होगा कि जब भी कोई अतिथि आपके घर आता था, तो आप अपने बच्चों को जो उनके द्वारा सीखी गई चीज़ें थीं, कविताएँ, नृत्य इत्यादि, आप फ़ेसबुक की तरह ही अतिथियों के सामने टाँग दिया करते थे। ये ज्ञान की परंपरा थी, विधि थी। ठीक उसी प्रकार आस-पड़ोस, गाँव-टोला के जो ज्ञानी लोग हुआ करते थे, वो सुबह-शाम भिन्न-भिन्न अपनी ज्ञान की चीज़ों से लोगों को लाभान्वित कराया करते थे। ये हमारी जो प्राच्य ज्ञान की परंपरा है, कदाचित उसी से प्रेरित होकर के आज के ये नए जो सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस हैं, उनका जन्म हुआ है। प्राचीन विद्वानों के छोटे-छोटे तथ्यों को लेकर के मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। ये श्रृंखला इन छोटी-छोटी चीज़ों को ही, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जन सामान्य के लाने के लिए है। आज आप लोगों के सामने मैं यज्ञ के उस वैशिष्ट्य के बारे में बताऊंगा, जो मैंने अपने पूज्य पिताजी से सुना था। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि नित्य यज्ञ का विधान इसलिए किया करते थे कि जब आप यज्ञ करते हैं, उसमें आहुति डालते हैं, तो उससे सद्धूम निकलता है। जब सद्धूम निकलता है, तो उस सद्धूम से सनमेघ का निर्माण होता है। जब सनमेघ का निर्माण होता है, तो उससे सदवृष्टि होती है, और जब सदवृष्टि होती है, तभी सदन्न उपजता है। जब उस सदन्न का हम भोग करते हैं, तो हमारी बुद्धि सद्बुद्धि होती है, और जब सद्बुद्धि होती है, तो हम पुनः यज्ञ के कार्य में लग जाते हैं। ये सचमुच कितने ज्ञानपूर्ण और कितने महत्व की चीज़ थी, जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए है। मित्रों, धन्यवाद। पुनः इसी प्रकार के किसी छोटे बिंदु के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। मैं डॉक्टर विवेक पांडे। नमस्कार।